हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लेकर के। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत कौन कौन से बांध बनाए गए थे प्रमुख, उन्हें आज हम देखेंगे। तो बांधों का काम क्या होता है कि नदियों का जल रोक करके जो है, जहाँ पे जैसे जल की आपूर्ति नहीं होती है सिंचाई के लिए अथवा विद्युत के लिए, तो वहाँ पर किसी नदी से उसका जल रोक करके उस कमी को पूरा किया जाता है। जैसे राजस्थान ज़िले में कई सारे ज़िले हैं जो शुष्क ज़िले हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्षा कम होती है, तो वहाँ पे सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति नहीं होती थी। तो इंदिरा गांधी नहर से जल पहुँचाया गया। सेम उसी तरह से कहीं पे जल ज़्यादा है तो कहीं पे जल कम है, ये बहुत ही अनिश्चितता है। तो ये एक रास्ता अपनाया गया, बांध बनाए गए। अच्छा, बांध कैसे बनाए जाते हैं? कोई नदी जैसे बह रही है, इसके रास्ते में एक अवरोध खड़ा कर देंगे, ठीक है। ये दीवार होता है, ये जितना ऊंचा होगा जो है ये बांध, पानी उतना ऊपर तक उठेगा। तो पानी उतना ऊपर तक जब उठेगा तो बांध के पीछे का एक बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाता है। तो यही जो पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, यही जो है यही फ़ायदा होता है। सिर्फ इसीलिए बांध बनाए जाते हैं। ये जल यहाँ पर रुक गया, अब इसके बाद जो जल बचेगा वही आगे जाएगा, बाकी जल यहाँ पर रुक जाता है। तो अब इसी जल से वो अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरी किया जाता है। जैसे यहाँ से कोई नहर निकाल के किसी दूसरे राज्य में भेज दी गई, और क्या कहते हैं, यहाँ से विद्युत परियोजना चला दी गई, तो ये फ़ायदा होता है बांध का। ये पूरा प्रोसेस है। बांध बनाने के बहुत सारे निगेटिव पॉइंट भी हैं, जैसे कि यहाँ पे जो जनजातियाँ रहती हैं उनको यहाँ से हटाना पड़ता है, और काफ़ी जीव जंतु यहाँ पे मर जाते हैं, वो जलमग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं जल में। इससे पारिस्थितिकी तंत्र हमारा डिस्टर्ब होता है, लेकिन इससे फ़ायदे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसी तरह श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे नदी घाटी परियोजना, ठीक, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना के नाम से ही पता चल रहा है कि ये परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई है, ठीक है। अब ये दामोदर नदी कहाँ है? ये दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और वो नदी जो गंगा से अलग हो जाती है पश्चिम बंगाल में जाकर के, हुगली नदी, उसमें जाके दामोदर नदी मिल जाती है। दामोदर नदी को पहले पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि वर्षा छोटा नागपुर के पठार में होती थी और उसका सारा जल दामोदर नदी के माध्यम से पश्चिम बंगाल में आ जाता था, और बहुत बड़ी मात्रा में बाढ़ आती थी पश्चिम बंगाल में, और क्या कहते हैं, काफ़ी विनाश हो जाता था। तो इसे दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। इस समस्या के निदान के लिए डीवीसी की स्थापना की गई। डीवीसी क्या होता है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन। हिंदी में बोले तो दामोदर घाटी जो है, ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन सीवीसी का अनुसरण करते हुए बनाया गया है, ठीक है। टीवीसी, टेरिसी एक नदी है जो है अमेरिका में, उस घाटी परियोजना की नकल करके यहाँ पे डीवीसी बनाई गई, जिसके अंतर्गत यहाँ पर दामोदर नदी पर क्रमशः 8 बांध बनाए गए, ठीक है। कितने बांध? 8 बांध बनाए गए। तो उन बांधों को बना के एक क्रम से दामोदर नदी के जल को जगह जगह पर रोक दिया गया, जिससे उसका बहाव वो कम हो गया। तो जिनमें से प्रमुख 4 जो बांध हैं वो यहाँ पे हैं, कोनार, मैथान, तिलैया और पंचतेहिल, ठीक है, जो कि टोटल 8 बांध बनाए गए हैं, जिससे कि पश्चिम बंगाल में आने वाली बाढ़ का निदान हो गया। और क्या कहते हैं, अब दामोदर नदी को बंगाल का शोक नहीं कहा जाता, ठीक है। ये हो गया हमारा दामोदर नदी घाटी परियोजना। दूसरा है भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। इसका नाम तो सबने सुना होगा। ये कहते हैं भाखड़ा नांगल पंजाब में है। ये सतलज नदी का पानी रोक करके बनाया गया है। ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर बना है। क्या आपको पता है कि भाखड़ा नांगल एक नहीं है, ये अलग अलग है। भाखड़ा अलग है और नांगल अलग है, ठीक है। भाखड़ा ये हिमाचल प्रदेश में है और नांगल पंजाब में है, ओके। अब जब भाखड़ा नांगल बांध बना करके सतलज नदी के जल को रोका गया, तो इसके पीछे जो जलाशय बना उस कारण से उसका नाम रखा गया गोविंद सागर झील अथवा गोविंद सागर जलाशय,
ठीक है। गोविंद सागर जलाशय ये कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, ये जो भाखड़ा नांगल बांध है ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 256 मीटर। ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वीय लगाना नहीं भूलना है। ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं भाखड़ा नांगल बांध के बारे में। और उसके बाद ये सतलज नदी पर बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर बनाया गया है। नेक्स्ट है कोसी नदी परियोजना। कोसी नदी परियोजना कोसी नदी पर बनाई गई है। कोसी नदी जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है, फिर नेपाल में होती हुई बिहार में पहुंचती है भारत में और गंगा नदी से मिल जाती है। ये नदी जो है ये मार्ग बदलने में माहिर है। मार्ग बदलने में क्यों माहिर है? क्योंकि ये नदी बहुत ही ऊंचाई से बहती है और अपने साथ बहुत सारे अवसादों को लेकर के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो आगे चल के क्या होता है, जब इसका ढाल यहाँ मैदानी भाग में ज़्यादा ढाल नहीं मिलती तो इसी के अवसाद जो है ये आगे अपने अवसादों को बहा कर ले जाने में सक्षम नहीं होती है, तो जिससे इसके अवसाद इसके मार्ग में अवरुद्ध हो जाते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो ये अपना रास्ता बदल करके दूसरे जिलों में बहने लगती है। तो उस समस्या से पीड़ित इसे बिहार का शोक अभी भी कहा जाता है, क्योंकि ये समस्या पूरी तरह से निदानित नहीं की गई है। तो भारत के सहयोग से नेपाल में हनुमान नगर स्थान पर, ये इसका पूरा नाम हनुमान नगर बैराज है, तो बैराज भी एक प्रकार का बांध ही होता है। तो नेपाल में भारत के सहयोग से एक बैराज बनाया गया जिसका नाम हनुमान नगर बैराज है, क्योंकि ये हनुमान नगर नामक स्थान पर बनाया गया है, ठीक है। ये हो गया इतना कोसी नदी के बारे में। उसके बाद है रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध रिहंद नदी पर बनाया गया है। रिहंद नदी क्या है? रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और सोन नदी यमुना नदी की गंगा नदी की सहायक नदी है। ये है हमारी सोन नदी, ठीक है। सोन नदी यहाँ पे और रिहंद नदी ये है। सोन जो है ये गंगा में उत्तर प्रदेश में मिलती है और रिहंद नदी सोन नदी से मिलती है। तो रिहंद नदी पर जो बांध बनाया गया यहाँ पर, उसका नाम पड़ा रिहंद बांध, ठीक है। रिहंद नदी पर जो बांध बना उसका नाम है रिहंद बांध। और रिहंद बांध कहाँ पे बना? ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बना है, ठीक है। रिहंद बांध चूँकि मैप में ये थोड़ा सा नीचे आपको दिख रहा होगा उड़ीसा साइड में, लेकिन नदी थोड़ा सा और ऊपर है और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बना हुआ है, ठीक है। और इसके पीछे जो रिहंद बांध बनाने से जो जलाशय बना उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। अब जो हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल की वजह से जो झील बनी थी और रिहंद नदी पर रिहंद बांध की वजह से जो झील बनी है उसके नाम में ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे गोविंद सागर झील था और यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, ठीक है। ये सबसे बड़ी झील, मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद इतनी बातें हैं रिहंद नदी के बारे में। अब नेक्स्ट है हमारा चंबल बांध परियोजना, ठीक है। चंबल बांध परियोजना चंबल नदी पर चलाई गई, ओके। ये चंबल नदी है। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। ये मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर राजस्थान के कोटा के समीप से होती हुई उत्तर प्रदेश में इटावा नामक स्थान पर यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। ये है हमारी चंबल नदी। चंबल नदी पर प्रमुख यहाँ पे हम 3 बांध हमने दिखाया हुआ है। कौन कौन से? जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, ठीक है। तो ये 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की। अच्छा, सम्मिलित परियोजना में क्या होता है? जितने राज्य उस परियोजना को मिल करके चलाते हैं वो उस बांध को बनाने में जितना खर्चा आता है उसका बराबर बराबर वहन करते हैं। उस तरह से अगर एक राज्य और लाभ भी बराबर बराबर लेते हैं, चूँकि लाभ नहीं होगा तो उसमें सम्मिलित ही नहीं होंगे। तो अब जैसे चंबल नदी पर राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की ये सम्मिलित परियोजना है, तो इसमें इन दोनों ने बराबर बराबर पैसा खर्च किया। यहाँ पे 3 बांध बने से जवाहर सागर, राणा प्रताप और गांधी सागर, जिनमें से जवाहर सागर और राणा प्रताप ये दोनों राजस्थान में हैं
और गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में है। इन बांधों को बनाने से इनके पीछे जिस जलाशय का निर्माण हुआ उसका नाम दूसरा, जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे कि रिहंद बांध के पीछे जो जलाशय बना उसका नाम रिहंद जलाशय न रख करके गोविंद सागर वल्लभ पंत जलाशय रखा गया, लेकिन यहाँ पर जो जलाशय बने उनका भी नाम, जो बांध का नाम है वही जलाशय का नाम है, मतलब जवाहर सागर झील, राणा प्रताप सागर झील, गांधी सागर झील। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर राजस्थान में है। ये हो गया चंबल नदी के बारे में। अब नेक्स्ट है हमारा हीराकुंड बांध परियोजना। ठीक है, हीराकुंड बांध परियोजना ये महानदी पर बनाया गया है उड़ीसा में। आपने पढ़ा होगा कि सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, वो हीराकुंड बांध है। ये तो आजकल छोटे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। ये महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया है। महानदी जो कि यहाँ उड़ीसा में प्रवाहित होती है, इस पर हीराकुंड बांध बना करके इसका जल रोका गया। और हीराकुंड की बांध अब सबसे लंबा है, तो माइंड में क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए कि जब लंबा है तो कितना लंबा है। ठीक है, ये लगभग 4801 मीटर, जिसको हम लगभग 5 किलोमीटर कह सकते हैं। ठीक है, 100-150 मीटर कम है, नहीं तो 5 किलोमीटर तक लगभग ये हमारा हीराकुंड बांध लंबा है। और इसके पीछे जो जलाशय बना उसका नाम भी हीराकुंड जलाशय ही रखा गया। ठीक है, हीराकुंड बांध के पीछे जो जलाशय बना उसका नाम भी हीराकुंड जलाशय बना। वैसे हर क्वेश्चन को माइंड में रिलेट करके पढ़ना चाहिए। अगर हम हीराकुंड बांध पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है इतना ही। अब जैसे अगर हीराकुंड बांध का कहीं नाम आया तो ये किस नदी पर है, महानदी पर। महानदी किस राज्य में प्रवाहित होती है, उड़ीसा में। इसके पीछे का जलाशय कौन सा है, महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ये सब रिलेट करके पढ़ना है। अब ये हीराकुंड कितना लंबा है, लगभग 5 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, ये हीराकुंड परियोजना हो गई। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका भी नाम आप सबने सुना ही होगा क्योंकि ये विश्व की सबसे विशालतम नहर प्रणाली है। ठीक है, ये यहाँ हरिके बैराज से ये बनाई गई है और लगभग राजस्थान तक पहुँचाई गई है ये इंदिरा गांधी नहर। ये क्यों बनाई गई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। राजस्थान के जो शुष्क जिले हैं, क्योंकि राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है और तो इस वजह से वहाँ से खेती करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो वहाँ तक जल पहुँचाने के लिए मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, शायद द्वितीय या तृतीय पंचवर्षीय के अंतर्गत ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना चलाई गई थी। इसको हरिके बैराज पर, यहाँ पे ब्यास नदी जहाँ से आके मिलती है सतलज नदी से, हमने आपको बताया था पंजाब में हरिके नामक स्थान पर ब्यास नदी आकर के सतलज नदी को अपना जल दे देती है। और सतलज नदी कहाँ जाती है, सतलज नदी पाकिस्तान में सिंधु नदी को अपना जल देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हरिके नामक स्थान पर हरिके बैराज बनाया गया। बैराज भी एक प्रकार का जल रोकने के लिए ही यूज़ किया जाता है। इससे इंदिरा गांधी नहर को जल प्रोवाइड करते हैं और यहाँ से ये पाकिस्तान से सटे जो ज़िले हैं उनको और राजस्थान के जो शुष्क ज़िले हैं उनको ये वहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर ये विश्व की सबसे विशालतम नहर प्रणाली है। ठीक है, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। उसके बाद है टिहरी बांध। ये अभी बना नहीं है, अभी बन रहा है, ये भी निर्माणाधीन है। उत्तराखंड में बन रहा है टिहरी बांध। ठीक है, और किस नदी पर बन रहा है, हमने आपको बताया था जो गंगा नदी है हमारी, एक मिनट, गंगा नदी 2 धाराओं से मिलकर बनी है, पहली भागीरथी और दूसरी अलकनंदा। ठीक है, ये गंगोत्री से निकलती हैं। तो भागीरथी जहाँ तक अकेले आती है, यहीं पर इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम है भीलांगना नदी। ठीक है, तो भीलांगना और भागीरथी का जल जहाँ पर मिलता है वहाँ पर बनाया जा रहा है टिहरी बांध। ये भी एक बहुत बड़ा बांध है, तो उत्तराखंड में बन रहा है। इसके पीछे एक समस्या है कि टिहरी बांध जिस स्थान पर बनाया जा रहा है वो स्थान हमारा भूकंप जोन 5 में आता है। भूकंप जोन 5 में आता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लगभग 7-8 रिक्टर स्केल के भूकंप लगभग आते रहते हैं और अगर यहाँ पर 8 रिक्टर स्केल से ज़्यादा भूकंप आया तो बांध के टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और टिहरी बांध इतना बड़ा बनाया जा रहा है कि अगर ये टूटा तो भारत के यहाँ पर एनसीआर दिल्ली तक के क्षेत्र को ये अपने बाढ़ से प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये भूकंप जोन 5 का है, लेकिन अब बांध यहाँ पर बनाया गया है तो आवश्यकता है कि इसके निदान की भी कुछ योजनाएं बनाई गई होंगी।
ये हो गई टिहरी बांध परियोजना। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। किस नदी पर बना है? भागीरथी और भीलांगना के संगम स्थल पर। ठीक है, ये 2 नदियाँ हैं। उसके बाद है नर्मदा नदी परियोजना। ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नर्मदा नदी स्वयं में ही इम्पॉर्टेंट है। नर्मदा नदी जो है ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है, ये बहुत ही रेयर कंडीशन है कि ये बहुत लंबी है और ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। ये अपना जल अरब सागर में गिराती है और ये भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी। अब माइंड में क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए कि जब ये 5वीं सबसे लंबी नदी है तो किन नदियों के बाद है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, गंगा के बाद फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर यमुना है और फिर हमारी नर्मदा है। ठीक है, ये 5 नदियों का क्रम है नर्मदा नदी। और इसके सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भाग की, मतलब जो इतना भाग है हिमालय को छोड़ करके, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी सबसे लंबी नदी है? तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहली गोदावरी, दूसरी कृष्णा, तीसरी नर्मदा। उसके बाद अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी, यहाँ पे ये फर्स्ट पे है। ठीक है, ये कुछ प्रमुख बातें हैं। उसके बाद नर्मदा नदी पर 4 प्रमुख बांध बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे बांध, इस पर सिर्फ 4 बांध हैं, सिर्फ बहुत सारे बांध अभी निर्माणाधीन हैं जो कि अभी भी बनाए जा रहे हैं। 4 प्रमुख हैं इसमें से नर्मदा सागर बांध, ओंकारेश्वर परियोजना, माहेश्वर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, यहाँ पे जो ये नर्मदा, ओंकारेश्वर और माहेश्वर है ये तीनों मध्य प्रदेश में है और सरदार सरोवर ये यहाँ गुजरात में है। ठीक है, ये हो गया नर्मदा नदी परियोजना के अंतर्गत। उसके बाद है केन बेतवा लिंक परियोजना। ये कौन सी परियोजना है? ये यमुना नदी की 2 छोटी छोटी सहायक नदियां हैं जो कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। एक बेतवा है, दूसरी केन है। इन दोनों नदियों पर बांध बना करके इनका पानी रोक करके इनके बीच से नहर ले जाई गई और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया। इससे क्या होता है, जब कभी बेतवा नदी में पानी ज़्यादा होता है और केन नदी में पानी कम होता है तो इसी नहर के माध्यम से केन नदी में भी पानी भेज दिया जाता है, और जब केन नदी में पानी ज़्यादा होता है, बेतवा नदी में कम होता है, तो इसी नहर के माध्यम से बेतवा नदी में भेज दिया जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? इस नहर के आसपास के इधर जो गांव हैं ये भी अपना माध्यम खोज के अपना सिंचाई करने में इनको भी आसानी हुई और क्या कहते हैं, इन दोनों नदियों का भी अनुगमन सही हो गया। ये जो है कहते हैं, ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना है ये नदी जोड़ो अभियान एक चलाया गया था। नदी जोड़ो अभियान, इसका प्रथम चरण कह सकते हैं इसको। क्यों ये नदी जोड़ो अभियान क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं मौसम ऐसा होता है कि भारत का कोई हिस्सा बाढ़ से डूब रहा होता है और कोई हिस्सा सूखे से परेशान रहता है, तो इसके लिए कुछ तो करना चाहिए ना। तो इसको क्यों ना ऐसा सोचा गया कि नदियों को आपस में नहर के माध्यम से जोड़ दिया जाए और जब किसी नदी में ज़्यादा पानी आ जाए तो उसको उस स्थान तक पहुंचाया जा सके, उन स्थान तक की नदियों में जहां पर कि सूखे की परेशानी रहती है। जैसे अब यहाँ ब्रह्मपुत्र में भी बाढ़ आई हुई है, तो अगर हम नदी जोड़ो अभियान के तहत एक दूसरी नदी को आपस में जोड़ देंगे तो ये राजस्थान में जो सूखाग्रस्त प्रदेश हैं उन नदियों को, जैसे लूनी नदी हो गई, माही नदी हो गई, इनको हम जल प्रोवाइड कर सकेंगे और यहाँ पर बाढ़ की समस्या खत्म होगी और यहाँ पे सूखे की समस्या खत्म होगी। तो ये बातें हो गई हमारी। तो ये नदी जोड़ो अभियान का पहला चरण है केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा ये जो भाखड़ा नांगल बांध है, हम एक चीज़ आपको बताना भूल गए, ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं। ये क्वेश्चन आता है कौन कौन से राज्यों की? पंजाब की और क्या कहते हैं यहाँ पे हरियाणा की और राजस्थान की। 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, लेकिन लाभ इससे 5 राज्यों को मिलता है। किसे किसे? पंजाब को, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को तो मिलता ही है, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश को और दिल्ली को भी मिलता है। हिमाचल प्रदेश को कैसे मिलता है? अब भाई जब बांध बनाया तो सरोवर जो बना वो तो उसी के हिस्से में बना, तो वो लाभ नहीं लेगा। और सेकेंड जो है दिल्ली में विद्युत पहुँचाया जाता है वहाँ से। ठीक है, ये हमारे इतनी कुछ प्रमुख परियोजनाएं होंगे और प्रमुख बांध हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।